Very good morning, dear students. Today I am going to discuss chapter Psychoanalysis, मनोविश्लेषणवाद। इससे पहले के लेक्चर में एमसीक्यू में हम लोगों ने मनोविश्लेषणवाद पार्ट 1 डिस्कस किया था। ये पार्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस आज डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए अन्ना फ्रॉइड, ऑप्शन बी कार्ल जुंग, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन डी एडलर। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड। ऑस्ट्रिया निवासी डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की थी और उन्होंने मनोविश्लेषणवाद से ही मनोविश्लेषण चिकित्सा को भी जन्म दिया था, जो कि मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सेकंड क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इरोज का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मृत्यु मूल प्रवृत्ति, डेथ इंस्टिंक्ट, ऑप्शन बी व्यामोह, डेल्यूजन्स, ऑप्शन सी जीवन मूल प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट, ऑप्शन डी आत्मरति, नार्सिसम। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी जीवन मूल प्रवृत्ति। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने जीवन मूल प्रवृत्ति को जीवन की एक विशेष ऊर्जा माना है, जिसमें प्रेम और सृजन से संबंधित मूल प्रवृत्तियों को शामिल किया गया है, जो कि जीवन की मुख्य आधारशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में थॉन्टोस का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मृत्यु मूल प्रवृत्ति, डेथ इंस्टिंक्ट, ऑप्शन बी व्यामोह, डेल्यूजन्स, ऑप्शन सी जीवन मूल वृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट, ऑप्शन डी आत्मरति, नार्सिसम। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो कि विनाश, आक्रामकता, क्रोध से जुड़ी हुई है, इसको फ्रॉइड महोदय ने थैंटोस के नाम से भी बुलाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन के गतिशीलता या गत्यात्मक किससे संबंधित है? यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने मन के 2 कैटेगरी में बांट करके अध्ययन किया है। पहला मन के आकारात्मक रूप, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड, और दूसरा मन के गत्यात्मक रूप, डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड। तो यहाँ पर आकारात्मक रूप को हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने 3 भागों में इसको बांटा है, चेतन, अचेतन और अवचेतन। मन के गत्यात्मक रूप को डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने किन 3 पार्ट में बांटा है, ये हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए 8 अहम, ईगो, परा अहम, सुपर ईगो, ऑप्शन बी चेतन, कॉन्सियसनेस, अचेतन, अनकॉन्शियस, और अर्ध या इसे अवचेतन भी कहते हैं, सबकॉन्शियस। ऑप्शन सी मन एवं बुद्धि, माइंड एंड इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट, मृत्यु और जीवन मूल प्रवृत्तियाँ। यहाँ पर मन के गत्यात्मक
एस्पेक्ट्स में फ्रॉइड महोदय ने इट, अहम, परा अहम को शामिल किया गया है। तो यहाँ राइट ऑप्शन ए राइट आंसर है। फ्रॉइड महोदय ने मन के कार्यात्मक या गत्यात्मक रूप को इद, इट, अहम, ईगो, परा अहम, सुपर ईगो में बांटा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं जो कि सिर्फ आत्मसंतुष्ट में विश्वास रखती हैं। यह अनैतिक, अतार्किक, आक्रामक तथा नियमों को ना मानने वाला होता है। अब मन की गत्यात्मकता का ये कौन सा पार्ट है, इसमें यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन ए इट, इदम, ऑप्शन बी अहम, ईगो, ऑप्शन सी परा अहम, सुपर ईगो, ऑप्शन डी प्रतीक, सिंबल्स। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। फ्रॉइड महोदय ने इद को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। इद की तुलना उन्होंने बाल्यकाल या एक छोटे बच्चे, बालक के समान कही है, जो कि एक मूल प्रवृत्ति जो जन्मजात है। जो एक बालक किसी चीज़ की इच्छा करता है तो उसे वो उसकी तत्काल पूर्ति चाहता है, और जब तक वह नहीं मिल जाता तब तक वह संतुष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर वो ये बालक नहीं समझता कि वो उसके लिए कितनी अनैतिक, अतार्किक है या उसके लिए सही है या नहीं। उसे उस वस्तु की तत्काल डिमांड करता है, मांग करता है, और उसमें उसे खुशी महसूस होती है, आत्मसंतुष्टि महसूस होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इट राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार इट किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए वास्तविकता का सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल, ऑप्शन बी खुशी का या आनंद का सिद्धांत, प्लेजर प्रिंसिपल, ऑप्शन सी परोपकारी सिद्धांत, ऑल्टरिस्टिक प्रिंसिपल, ऑप्शन डी नैतिक सिद्धांत, मॉरल प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में MCQ में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि इट का संबंध उस मन से है, बाल्यकाल के मन से है, जो तत्काल अपनी आवश्यकता की पूर्ति चाहता है। तुरंत उस जिस चीज़ की वो मांग करता है वो तुरंत उसको मिल जानी चाहिए। तो वह अपने आनंद को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी खुशी का या आनंद का सिद्धांत, प्लेजर प्रिंसिपल, राइट आंसर है। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉइड के अनुसार यह व्यक्ति के गलत कार्य विचारों को नियंत्रण कर उसमें अंकुश लगाने का कार्य करता है। ऑप्शन ए इट, इदम, ऑप्शन बी अहम, ईगो, ऑप्शन सी परा अहम, सुपर ईगो, ऑप्शन डी प्रतीक, सिंबल्स। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी अहम राइट आंसर है। यहाँ पर अहम के कार्यों को स्पष्ट कर देना बहुत ज़रूरी है। अहम हमारा मन का वो गत्यात्मक पहलू है जहाँ पर अहम ये डिसाइड करता है कि वास्तविकता से इसका संबंध होता है, क्या सही है क्या गलत, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार वो निर्णय लेता है। तो अहम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार अहम, ईगो किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए वास्तविकता का सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल,
ऑप्शन बी खुशी या आनंद का सिद्धांत, प्लेजर प्रिंसिपल। ऑप्शन सी परोपकारी सिद्धांत, ऑल्टरिस्टिक प्रिंसिपल। ऑप्शन डी नैतिक सिद्धांत, मॉरल प्रिंसिपल। यहाँ पर ऑप्शन ए वास्तविकता का सिद्धांत राइट आंसर है। जैसा कि इससे पहले वाले एमसीक्यू में ये स्पष्ट कर दिया गया कि ईगो का संबंध वर्तमान वास्तविक परिस्थिति से होता है। वर्तमान परिस्थिति में व्यक्ति के लिए जो भी सही निर्णय होता है वो अहम डिसाइड करता है। तो राइट ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नैतिक जरूरतों के अनुसार उत्पन्न होता है तथा अनुभव का हिस्सा बन जाता है। इसके अचेतन भाग को अहम आदर्श ईगो आइडियल तथा सचेतन भाग को विवेक कहते हैं। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इड इदम, ऑप्शन बी अहम ईगो, ऑप्शन सी परा अहम सुपर ईगो, ऑप्शन डी प्रतीक सिंबल्स। यहाँ पर आंसर सी परा अहम है। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार परा अहम मन का वो गत्यात्मक भाग है जो समाज में क्या सही है क्या गलत, नैतिकता से पूर्ण है, नैतिक रूप से जो हमारे लिए सही है उसको बहुत अहमियत मुख्यता देते हुए तब अब निर्णय करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी परा अहम सही आंसर है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 10th की तरफ। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार परा अहम सुपर ईगो किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए वास्तविकता का सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन बी खुशी या आनंद का सिद्धांत, प्लेजर प्रिंसिपल। ऑप्शन सी परोपकारी सिद्धांत, ऑल्टरिस्टिक प्रिंसिपल। ऑप्शन डी नैतिक सिद्धांत, मॉरल प्रिंसिपल। यहाँ पर ऑप्शन डी नैतिक सिद्धांत, मॉरल प्रिंसिपल राइट आंसर है। जैसा कि पहले ही डिस्कस हो चुका है कि सुपर ईगो परा अहम का संबंध व्यक्ति के नैतिक मूल्यों से होता है। समाज में क्या सही है क्या गलत है इसको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है, निर्णय लेता है। तो इस तरह से आज मनोविश्लेषणवाद से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण भाग गत्यात्मक पहलुओं पर डिटेल में डिस्कस हुआ एमसीक्यू। नेक्स्ट पार्ट में साइको एनालिटिक थेरेपी मनोविश्लेषण चिकित्सा से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे जो काफ़ी एडवांस लेवल के होंगे। इसलिए जो स्टूडेंट्स जिनको ये समझ में आ रहा है चैप्टर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आगे के लेक्चर्स एमसीक्यूज़ मिलते रहें। थैंक यू।